बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ गई है कि रूस और चाइना ने एक और बड़ा हमला कर दिया है। यूरोप के राबते मुनक़ता हो गए हैं। जी नाज़रीन, ने एक बड़ी और अहम तरीन स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। ये आखिर क्या हालात पैदा हुए, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर एटमी हथियारों के इस्तेमाल का अंदिया दे दिया है। और नाज़रीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि रूस ने सबसे तबाहकुन जंगी हिकमत अमली रखने वाले एक टॉप कमांडर को दाइश और अलकायदा का कला कमा करने के लिए शाम में भेज दिया, जिसके बाद दहशत गर्दों को मिला है बड़ा सरप्राइज। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि दो बड़े ऐसे जोहरी फ्लैश पॉइंट बन चुके हैं दुनिया में। एक मशरक़ी वस्ता के अंदर शाम का महाज, जबकि दूसरी जानिब दूसरा बड़ा महाज जो है वो रूस और यूक्रेन के दरमियान है। रूस ने अपने खिलाफ किसी भी बड़ी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एटमी हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से न सिर्फ धमकी दी है बल्कि उन्होंने अपनी जो टैक्टिकल यूनिट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर रेडी भी रखा हुआ है। और नाज़रीन, न सिर्फ रेडी रखा है बल्कि उन्होंने अहम तरीन अहकामात भी दे दिए हैं कि कहाँ पे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना और कहाँ पे एटमी मिसाइल मारने। नाज़रीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस मूड में है कि अगर अमेरिका की जानिब से जारहियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका को मैं मुतनब्बे कर रहा हूं कि अगर रूस के खिलाफ कोई जारहियत होती है या फिर मॉस्को के अंदर कोई बड़ा अटैक करने की कोशिश की गई तो हम एटमी हथियारों के इस्तेमाल का हक महफूज रखते हैं और वो हम करके रहेंगे। नाज़रीन, ये खुली और नंगी धमकी व्लादिमीर पुतिन की जानिब से दुनिया को दी गई है। यूरोप के नाज़रीन होश उड़ चुके हैं। यूरोप इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो यूक्रेन की वार जो है उसको जीते, लेकिन यूक्रेन नाज़रीन इस वक्त अमली तौर पे मफलूज हो चुका है। हुआ ये है कि जिस तरह से अमेरिका ने पहले ये कहा था कि हम इनको सोवियत दौर के अंदर जो दिए जाने वाले हथियार हैं इनकी जानिब से उनको हम इनको देंगे, एटमी हथियार, एटमी मिसाइल इनको वापस करेंगे, लेकिन अब उन्होंने इनकार कर दिया है। अब उन्होंने तकरीबन $30 बिलियन यानी 32 अरब डॉलर के असले की मंजूरी के हवाले से बातचीत सामने आई है, जो कि जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से प्रूव की गई है। तो नाज़रीन, अब रूस ने कहा है कि अगर रूस के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो फिर हम तबाहकुन कार्रवाई करने का हक महफूज रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका और यूरोपीय ममालिक शदीद दबाव के अंदर है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि अगर रूस के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की गई या फिर जो इन तमाम ममालिक ने अपनी अफवाज को वहाँ पे भेजा तो फिर मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। फिनलैंड ने अभी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़ेरे समुंदर दो जगह से हमारी मेन नेटवर्किंग लाइंस जो हैं वो काट दी गई हैं। पहले चाइना के एक कार्गो शिप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने इनका बाल्टिक सी है उसके बिल्कुल गहराई के अंदर मौजूद जो केबल्स हैं उनको काट दिया था। अब उन्होंने कहा कि दो मुख्तलिफ जगहों से उनको डैमेज किया गया है। नाज़रीन, वैसे तो ज़ेरे समुंदर जो केबल्स होती हैं ख़ास तौर पे इंटरनेट से रिलेटेड, वो बाज़-औक़ात ये होता है कि किसी जगह से शार्क वगैरह ने उसके ऊपर हमला कर दिया होता है तो उससे वो कहीं से डैमेज हो जाती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जिससे मुकम्मल तौर पे राब्ते मुनक़ता हो जाए। अब बताया ये जा रहा है कि स्वीडन और उसके बाद नाज़रीन फ़िनलैंड जो है उसके आपस में राब्ते मुकम्मल तौर पे मुनक़ता हो चुके हैं और मामलात काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान-कुन है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर ये हमला किया गया और मुनज़्ज़म तौर पे इस केबल को काटा गया है। उनका नाज़रीन ये बिल्कुल सीधा-साधा इशारा और इल्ज़ाम रूस और चाइना के ऊपर है। चाइना ने नाज़रीन किया या नहीं किया, लेकिन बहरहाल इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि ये उनकी जानिब से कार्रवाई की गई है। नाज़रीन, वैसे भी अब जो जंगें हैं वो मैदान जंग की बजाय कुछ इसी टाइप के अटैक्स जो है वो किए जा रहे हैं कि जब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी हुई है सिवाय अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से, क्योंकि सुपर पावर मेरे हाथ से निकल रही है, तो दुनिया को तबाही और बर्बादी से दो चार कर दिया जाए। आप अंदाजा लगाएं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मनसब सदारत पे बैठे नहीं, 20 जनवरी को उसने हलफ उठाना है और उसने धमकियां देनी शुरू कर दी हैं
कि मेरे आने से पहले पहले जो है वो जंगी कैदियों को वापस करो, वरना मैं पूरे मशरक़ वस्ता को आग लगा दूंगा, जला दूंगा। भला ऐसा कहाँ पे होता है? या किसी भी महज़ब दुनिया के अंदर कोई इस तरह की धमकियाँ जो है वो किसी पूरी दुनिया को देता है जलाकर राख कर देने की? हर मुल्क के पास अपने-अपने इस तरह के हथियार मौजूद हैं कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। हालिया अरसे के दौरान अमेरिका ने तो उसका नज़ारा कर भी लिया है। यमन ने उनको कहीं का छोड़ा नहीं है। 3 जंगी बहरी बेड़ों के ऊपर अटैक किए, 200 से ज़्यादा बहरी जहाज़ों को उन्होंने समुद्र में गर्क किया है। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। आप ये ना समझिए कि वो पुराने ज़माने वाली जंगें हैं, और अमेरिका को ये समझने की ज़रूरत है, और यूरोप को भी ये समझने की ज़रूरत है कि अब वो जो पुराना सिस्टम है वो नहीं रहा। बर्तानिया अभी उसी उन्हीं एलिजेंस के अंदर मौजूद है कि वो जो पुराने ज़माने में थी, जब उनका पूरी दुनिया के अंदर रूल हुआ करता था। अब तो आप देखें, एक छोटा-सा मुल्क है जो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से उसने पूरी दुनिया को, खास तौर पे जो यूरोपियन वर्ल्ड है, इसराइल की हमायत में जो निकली थी, उनको मार-मार के बंदर बना दिया और किसी को पता भी नहीं चला। और बड़ी कोशिशें करने के बावजूद वो एक भी अपना जहाज़ बाबुल मंदब से गुज़ार नहीं सके। रूस तो ख़ैर बहुत बड़ी पावर है, और अब रूस जो है, उन्हीं को ये अपनी ताकत जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, उनको हथियार फ़राहम कर रहा है। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है शाम के हवाले से। शाम के हवाले से मैंने आपको बताया था कि सैयद जावेद गफ़ारी, जो कि पासदारान इनकलाब के अहम तरीन कमांडर हैं, जनरल जावेद गफ़ारी, उनको भेजा गया है। और अब नाज़रीन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। रूस ने अपने एक बड़े ही तजर्बाकार और ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता के अंदर दाइश और अल-कायदा को शिकस्त देने वाले एक कमांडर है नाज़रीन, इनका नाम जो है वो अलेक्जेंडर चाइको है। ये बैटल कमांडर है। 2017 में इन्होंने हलब का दिफा किया था दाइश से। तो अब नाज़रीन इनको दोबारा से वहाँ पे कमांड दे दी गई है। यानी वो लोग जो इनकी तमाम साइकी को समझते हैं, और इन्हें शिकस्त देने के लिए जो इनका कॉम्बिनेशन था, जनरल कासिम सुलेमानी आपको बताया वो शहीद हो गए, लेकिन उनके जो सेकंड इन कमांड थे जनरल जावेद गफ़ारी, उनको इस वक्त कमांड दे दी गई पासदारान इनकलाब की, और जो वहाँ पे ऑपरेशन करेंगे इनके खिलाफ। और इसके साथ ही नाज़रीन ये जो रशियन कमांडर हैं जनरल अलेक्जेंडर, इनको भी पहुँचा दिया गया वहाँ पे, और कमांड इनके हाथ दे दी गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इनके साथ क्या हो सकता है। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन, ग्राउंड फोर्सेस की जानिब से एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है, और ये नाज़रीन इलाका जो है खान शेखून है, उसमें इनके कमांड सेंटर को रशियन एयरफोर्स की जानिब से और उसके बाद शामी एयरफोर्स की जानिब से हमला करके तबाह कर दिया गया। वहाँ पे बड़ी तादाद में इनके कमांडर और इनके अहम तरीन जो रहनुमा वो मारे गए। और दूसरी जानिब नाज़रीन बड़ी तादाद में इस वक्त जो ईरानी हमायत याफ्ता मलेशियाज़ हैं, जो जंगजू हैं, वो शाम के ये इसके इराक के रास्ते दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। और इराक की जानिब से वैसे स्टेटमेंट दी गई, यहाँ से तो कोई बंदा दाखिल ही नहीं हुआ। जिस तरह से तुर्की कह रहा है जी मेरा तो जंग के अंदर लेना देना ही कोई नहीं, और मेन जंग जो है वो तुर्की लड़ रहा है। तो इसी वजह से ये कुछ सियासी किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं कि हमारी तरफ से कोई एक बंदा भी नहीं गया। तो हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।